कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली जारियत पूरे खत्ते के अमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तंबुल में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी आवाम को 1967 की सरहदों के मुताबिक खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हालिया जारियत का भी भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय जेट तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में शहरियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। भारत की तरफ से सिंताज मुआहदे की मुअत्तली को जंगी इकदाम के मुतरादिफ समझते हैं। इसहाक़ डार ने कहा है कि OIC इजलास ऐसे नाजुक वक्त में हो रहा है जब मुस्लिम उम्मा को बेमिसाल चैलेंजेस का सामना है। मुसलमान ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बेहतर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल के फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम नाकाबिल कबूल है। गाज़ा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में गाज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद पेश की जो बदकिस्मती से वीटो हो गई। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत पूरे खत्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के दिफा में इजलास बुलाने की हिमायत की। इसहाक़ डार ने हालिया पाक भारत जंग का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान भारतीय जारियत को इलाकाई इस्तेहकाम को ख़राब करने की कोशिश समझता है। मसला जम्मू कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि TTP और दाइश गिरोह पड़ोसी मुल्क से गैर मुल्की हिमायत के साथ पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान हुकूमत ख़वातीन के हकूक़ और इंसदाद दहशतगर्दी के वादे पूरे करे। इसराइल ईरान जंग बंदी की एक और कोशिश के तौर पर तुर्की में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने नेतन्याहू को हिटलर से तशबीह देते हुए कहा कि वो इस जंग को पूरे खत्ते में फैलाना चाहता है। नेतन्याहू की हुकूमत इलाकाई इस्तेहकाम में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइली इक़दामात बेलगाम, जारहाना और गैर कानूनी है। मसले का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इसराइल ने हमला करके अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात सबूताज़ करने की कोशिश की। इसराइल का ईरान पर हमला वाज़ेह इशारा है कि वो सिफारतकारी नहीं चाहता। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। हम सब ने मिलकर दुनिया को पैगाम देना है कि हम अमन के दाई हैं। इजलास से खिताब में OIC के सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम ताहा ने कहा कि ईरान और गज़ा पर इसराइली जारियत नाकाबिल कबूल है। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 40 से ज़्यादा नुमाइंदे मौजूद हैं। तुर्की के शहर इस्तंबुल में OIC इजलास की साइडलाइंस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तुर्क सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इयादा किया गया। मुलाकात में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई। कहा गया कि ईरान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फ़रीक़ैन ने ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिबियत की हिमायत की। ईरान के दिफा के हक़ को तस्लीम किया और कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। अभी आपको ये खबर दें, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ तैयारे अमेरिका से मुंतकिल कर दिए हैं और उनका रुख अमेरिका से मगरब की जानिब है। अखबार के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमला करने का सोच रहा है। अखबार के मुताबिक अमेरिकी रियासत मिज़ोरी के विटमैन एयरफोर्स बेस से 4 जंगी जहाज़ हफ्ते की सुबह उड़े। इनके साथ रीफ्यूलिंग के लिए 4 टैंकर भी थे। बज़ाहिर ये जंगी जहाज़ मगरब के सिमत बहरुल काहिल में अमेरिकी नेवल बेस ग्वाम के सिमत जा रहे थे। वहाँ से ये जंगी जहाज़ जज़ायर चागोस में डायगो गार्शिया एयर बेस जा सकते हैं जहाँ से ईरान पर हमला किया जा सकता है। B-2 बमबार वो वाहिद जंगी जहाज़ है जो 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। ये बम ईरान की ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीब फ़र्दो पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़र्दो में अफजोदगी का मरकज़ एक पहाड़ के अंदर 300 फुट गहराई में वाक़ है। ईरान में नतंज और इस्फहान की एटमी तनसीबात पर इसराइल हमले कर चुका है। अमरीकी GBU-57 बम ज़ेर ज़मीन हदफ को निशाना बनाने की खासियत रखता है। ये कितना वज़नी बम है और किस तरह ज़ेर ज़मीन अपने हदफ तक पहुँच सकता है, इस बारे में ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। अमरीकी GBU-57 बंकर कंक्रीट में 60 मीटर तक कैसे मार करता है। देखने में तो ये एक मामूल का बम दिखाई देता है, लेकिन 13.5 टन से ज्यादा वजनी ये बम अंडरग्राउंड किलों को तबाह कर सकता है। जब एक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इसे 30,000 मीटर की बुलंदी से ड्रॉप करता है तो ये तेजी से जमीन की तरफ आता है, ग्राउंड को हिट करता है और कंक्रीट को टुकड़े टुकड़े कर देता है।
इसका वारहेड एक मामूल का मेटल है। इसका स्टील अलॉय हीट और प्रेशर के सामने मज़ाहमत करता है और इसे ठोस स्टील की हालत में बरकरार रखता है और यकीनी बनाता है कि टकराव के वक्त ये अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ मौजूद रहे। इसकी एडजस्टेबल टेल इस ठीक निशाने पर पहुंचने में मदद देती है जिसका पहले ही माहिराना कैलकुलेशन से अंदाजा लगाया गया होता है, लेकिन इसकी हकीकी ताकत इसके अंदर होती है। ये फौरी धमाका नहीं करता, ये हदफ की गहराई तक जाता है, इसके बाद धमाके से फटता है। इसका अमल कुछ यूं होता है कि ये पहले ड्रिल करता है, मवाद को गहराई तक लेकर जाता है, फिर अपने हदफ तक पहुंचकर फटता है। ईरान इसराइल आलमी तनाज़े के हवाले से ही हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी हमारे साथ इस खुसूसी नशियात में शामिल होंगे। अमरीका ने अपने B-2 बमबार तैयारे अमरीका से बहरुल-कायल की तरफ भेजे हैं, जिससे मुतालिक खबर भी सामने आई है। आज के दिन तक ये तफसील सामने आ चुकी है। डॉक्टर आदिल नजम, इस वक्त तक जो पेशरफ्त हो चुकी है उसमें आपको लगता है कि कोई सिफारती हल की कोशिशें जो की जा रही हैं वो कामयाब हो सकेंगी? एक तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा जिनेवा भी गए, यूरोपियन वज़रा ख़ारजा से मिले, फिर इस्तांबुल में भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमरीका की जानिब से ऐसे इक़दाम का ख़दशा है जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ईरान पर हमला हो। किस तरफ जाती नज़र आ रही है आपको ये सूरत हाल? बहुत शुक्रिया जुनेद। अभी तो तज़ब्ज़ुब की हालत में ही है। अभी तक एक वॉर ऑफ इटरेशन है, जो सफारती कुछ गुफ्तगू हो रही है